नमस्कार, मैं हूं बीपीटी वाला। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने से छोटे से प्लेटफॉर्म बीपीटी वाला पे। आप लोग जानते हैं कि हम हर एक संडे को बेहतरीन टॉपिक लेके आते हैं। तो आज हम लेके आए हैं आप लोग एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है विद्युत धारा, क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, आज हम लोग समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, जीरो से लेके हीरो तक। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेके अंतिम तक। जय हिंद। आज हम लेके आए हैं प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है फिजिक्स का प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग विद्युत धारा भी बोलते हैं हिंदी में, विद्युत धारा। आज हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत धारा क्या है, ये कितने प्रकार के होता है, एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, जो विद्युत धारा होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, विद्युत धारा जो होता है कौन क्या होता है, गर्म तार क्या होता है, ठंडा तार क्या होता है, फेज वायर कौन सा होता है, न्यूट्रल वायर वायर कौन सा होता है, ये सब हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। चलिए हमारे साथ आप लोग बने रहिए इस वीडियो में अंतिम तक। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम लोग हिंदी में विद्युत धारा बोलते हैं, विद्युत धारा जिसको हम लोग बोलचाल के भाषा में बिजली कहते हैं, बोलचाल के भाषा में हम लोग इसको बिजली कहते हैं। विद्युत विद्युत धारा को हम लोग बोलचाल के भाषा में बिजली कहते हैं। अब बिजली देखे हैं, कभी कभी लाइट कट जाता है, बिजली कट गया, गांव चाल में माने बोलचाल के भाषा में हम लोग इसको बिजली कहते हैं। देखिए, ये जो बिजली है ना, बिजली कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। बिजली जो है ना, इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। यह इस आधार पे कह रहे हैं, हम इस आधार पे यह बात कह रहे हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में, हम अपने डेली की दिनचर्या में जितना भी काम करते हैं 50% हम ऐसा काम करते हैं जो हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा करते हैं। अब हम कैसे भाई, तो देखिए समझिएगा ध्यान से। जो बिजली होता है इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, जो बिजली होता है इसी से हमारा जो होता है लाइट जलता है, बिजली होता है तो हमारा पंखा चलता है, बिजली के ही कारण जो होता है हमारा मोबाइल चलता है, बिजली के ही कारण जो आप देख रहे हैं कैमरा, ये कैमरा चार्ज होता है, बिजली के ही कारण हमारा लैपटॉप चार्ज होता है, बिजली से ही हम लोग का खाना आजकल बन रहा है जिसे हम लोग इंडक्शन के नाम से जान रहे हैं, बिजली से ही हमारा पानी गर्म हो जा रहा है। आप देखिए, पहले क्या होता था, तो भाई पहले अगर किसी को चटनी चाहे मसाला पीसना रहता था, पहले किसी को चटनी चाहे मसाला पीसना रहता था, तो हम लोग सिलवट और लोहरा से तो क्या करते थे, पीसते थे सिलवट लोहरा पे मसाला। आज आजकल की टेक्नोलॉजी देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गई, साइंस आगे बढ़ते गया, तब आज हम लोग के जमाना में है क्या बोलते हैं उसको, मिक्सर, मिक्सर ग्राइंडर आया है। उसमें डालिए चटनी, चटनी पीसना है तो धनिया डालिए, मिर्चा डालिए, आदि डालिए, और उसको क्या कीजिए, ढक एक नंबर पे हरहा दीजिए, हरहा जाएगा ना। हरहा देने से वो क्या होता है, चटनी 2 मिनट के काम 2 सेकंड में करके दे देता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग पहले जमाने में जब सिलवट लोढ़ा से हम लोग चटनी चाहे मसाला पीसते थे, तो हम लोग का टाइम भी लगता था, लेकिन टाइम तो लगता था, लेकिन हम लोग उससे फिट रहते थे। हम लोग का जो रिस्ट का जो मूवमेंट है, हम लोग का मसल का मूवमेंट होता था, मसल का कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रॉपरली होता था, इससे हम लोग का हाथ मजबूत होता था। आजकल देखिए, आजकल हम लोग जब मसाला पीसना है, चटनी पीसना है, या बेरहन बनाने के लिए जब हम लोग को दाल पीसना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दाल को लेंगे, उबालेंगे, उबाल के हम लोग ले जाके उसको मिक्सर में पीस देंगे। चटनी पीसना होगा, चटनी को हम ले जाके मिक्सर में पीस देंगे। मतलब उसमें कुछ नहीं करना है, बिजली में लगाइए प्लग और उसको ऑन कीजिए, ऑटोमेटिक पीस जाएगा। पहले हम लोग जो है कपड़ा को धोबी धोबी या पठान द्वारा धोते थे, धोबी या पठान मतलब करके उसको पीट पीट के उसको हम लोग का पहले कपड़ा को धोते थे। तो जब हम लोग कपड़ा को पीट पीट के धोते थे तो हम लोग एक्सरसाइज भी हुआ करता था हाथ पैर का। तो देखिए, बिजली से हम लोग का हर एक काम आसान बना दिया, हमारे टाइम भी बच रहा है, लेकिन टाइम बच रहा है लेकिन हम लोग फिजिकली कमजोर होते जा रहे हैं, इस बात को हम लोग को समझना पड़ेगा। देखिए, बिजली पहले हम लोग कपड़ा पीसते थे तो हम लोग का हाथ का पूरा फुल्ली एक्सरसाइज होता था, पूरा हम लोग का हाथ का एक्सरसाइज होता था डेली। अब देखिए, अब हम लोग वॉशिंग मशीन में डाल के हरा दे रहे हैं, हराने से जो कपड़ा तो है तो खिंचा तो जा रहा है, लेकिन हम लोग फिजिकली डेली बाई डेली कमजोर होते जा रहे हैं। अब देखिए, पहले क्या होता था,
पहले हम लोग पानी को पहले हम लोग जब खाना चूल्ही पे बनता था, चूल्हा पे आम के लकड़ी से, तो खाना में स्वादिष्ट लगता था, स्वादिष्ट उसमें से खुशबू आता था। आजकल देखिए, आजकल हम लोग गैस पे खाना बना रहे हैं। गैस तो छोड़िए ना, इंडक्शन आ गया है, इंडक्शन पे हम लोग खाना बना ले रहे हैं। अब बताइए अब क्या होगा इस जमाने का। अब देखिए, अब एक और टेक्नोलॉजी आ गया है। आज तो पहले हम लोग रोटी जो है बेल के बनाते थे, चौकी पे, बेलना चौकी पे हम लोग पहले रोटी बनाते थे। अब देखिए आजकल हम लोग मशीन आया है रोटी बनाने वाला, उसमें आटा लोइया करके डाल दीजिए और वो क्या होगा कि ऑटोमेटिक रोटी बना देगा। ऐसे ऐसे देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग को फिजिकली कमजोर करते जा रहा है। फिजिकली कमजोर करने का मतलब होता है हम लोग को सुस्ती करते जा रहा है। देखिए, सबसे पहले कि हम लोग का समय तो बचा रहा है, कहीं ना कहीं कमजोरी। देखिए, लोग कहते हैं ना, इस जीने के लिए हमेशा तीन चीजें हमेशा चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन हम इन लोगों से हम कहते हैं इसमें एक और बात ऐड कर देना चाहिए, जिसका नाम है बिजली। बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी। अगर अगर आपके पास अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर एक आप लोग देखे होंगे गांव घर में, अगर किसी के यहाँ, किसी के भी गांव में अगर 1 घंटा के बारिश वारिश की वजह से अगर 1 घंटा के लिए अगर लाइट कट जाता है, तो त्राहिमाम पूरा लगता है सब हल्ला होने, मतलब पूरा हालत खराब हो जाता है। 1 घंटा अगर लाइट कट जाएगा ना, पूरा हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा हम लोग बिजली के आश्रित हो गए हैं। बिजली नहीं रहेगा तो टीवी नहीं चलेगा, मोबाइल चार्ज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा घर में। तो 1 घंटा के लिए कहीं गाँव में लाइट कट जाएगा ना, तो लोग एकदम क्या बेचैन हो जाते हैं, एकदम बेचैन हो जाते हैं। तो देखिए, जीने के लिए तीन चीज हो चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, और उसमें हम एक चीज और ऐड कर देते हैं जिसका नाम है बिजली। बिजली क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि बिजली हमारा सारे कामों को कर रहा है। अगर आजकल के जनरेशन में अगर बिजली अगर 1 दिन के लिए कट जाए, तो आदमी मतलब हमको लगता है कि पगला जाएगा, पगला के घर से भाग जाएगा, ठीक है, और अस्थिर से सो नहीं पाएगा। तो